नमस्कार पेरेंट्स। आज हम बात करेंगे ऑटिज़म के बारे में। ऑटिज़म का आपको मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि ऑटिज़म क्या होता है। तो आपने यदि वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो उसमें आप देख लीजिएगा। और आज हम बात करेंगे ऑटिज़म के लक्षण क्या हैं। उन लक्षणों की सहायता से अभी दिन प्रतिदिन ये समस्याएं बढ़ती जा रही है बच्चों में कि बच्चा अपनी ही एक दुनिया में रहने लग जाता है, मोबाइल से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से बच्चे में ऑटिज़म की प्रॉब्लम हो सकती है। में कैसे पता करोगे? तो सबसे पहले लक्षण, बच्चा यदि आपका बच्चे में सोशल इंटरेक्शन की कमी हो, यानी कि सामाजिक मेल भाव जो मेल जोल होता है उनमें कमी हो, बच्चा सोशलाइजेशन नहीं हो, कोई भी आपके फैमिली मेम्बर या उसकी सिमिलर एज के बच्चों के साथ खेलता कूदता नहीं हो। दूसरा होता है रिपीटेटिव बिहेवियर, जिसमें बच्चा किसी एक ही बात को लेकर बार बार उसी बात को रिपीट करता है, या किसी एक ही गेम से खेल रहा है और उसी गेम को बार बार खेलता ही रहता है। आप चाहे उसको कुछ भी बोलो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसी गेम के साथ बार बार रिपीटेटिव, और हो सकता है इससे ज़्यादा बार भी वो खेलता रहे, तो वो रिपीटेटिव बिहेवियर में आता है। और तीसरा होता है कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टीज़, जिसमें बच्चा बातचीत करने में परेशानी होती है। बच्चा प्रॉपर रूप से अपनी बात को सामने वाले के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। या कई बार होता है, ऑटिज़म के दो प्रकार होते हैं इसमें। पहला होता है वर्बली ऑटिज़म और दूसरा होता है नॉन वर्बल ऑटिज़म। वर्बल ऑटिज़म में क्या होता है, बच्चा बोलता तो है लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। वो बच्चा जो भी उसके मन में है वो बोल देता है उसका। दूसरा होता है नॉन वर्बल ऑटिज़म, जिसमें नॉन वर्बल ऑटिज़म में क्या होता है कि बच्चा बोलता ही नहीं है, एकदम म्यूट ही रहता है और वो अपनी ही एक दुनिया में रहता है। अगला है जैसे कि बच्चे में विकासात्मक वृद्धि, जो डेवलपमेंटल डिले होते हैं, कि बच्चा फिजिकली तो ग्रोथ कर रहा है धीरे धीरे, बट मेंटली उसका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। तो वो भी एक ऑटिज़म का ही लक्षण हो सकता है कि बच्चे में मेंटली ग्रोथ नहीं हो पा रही है। और इसके अलावा एक होता है सेंसरीज इश्यू। सेंसरीज इश्यू में क्या होता है कि बच्चा कोई भी बहुत तेज़ आवाज़ आई तो बच्चा एकदम से उस आवाज़ को डर के कानों पे हाथ रख लिया यूँ, या बच्चे ने कोई बहुत ब्राइटनेस वाली लाइट देखी तो वो आंखें बंद करके बैठ गया। ये सारी चीज़ें बच्चा करता है सेंसरीज इशू में। या नाखूनों को ऊपर से यहाँ से कट करना, यूँ करना, या चिमटी काटना, कुछ भी अपने आप को सेल्फ इंजर्ड करना, ये सारी चीज़ें सेंसरी इश्यूज़ में आती है। और सेंसरीज इशू के अलावा बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे बच्चा हाइपर होता है। हाइपर एक्टिविटी में जैसे बच्चा एक जगह बैठ नहीं पाता है, इधर उधर दौड़ता रहता है, और बच्चा कोई भी आपने कमांड दी तो बच्चा उस कमांड की तरफ फोकस नहीं कर रहा है, सीधा उसको जो मन में है वही काम कर रहा है। और इधर उधर भागने के अलावा जैसे कि बच्चे को कोई गेम एक्टिविटी कर रहा है बच्चा अपनी पसंद की, आपने उससे ले लिया और उसको कोई अदर एक्टिविटी देने की कोशिश कर रहे हो तो बच्चा अपने आप को हिट करता है, या सर पे मारता है, या अदर कुछ गुस्सा करता है, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। ये सारे लक्षण एक ऑटिज़म में होते हैं। तो इन सब के यदि आपको अपने बच्चों में इस प्रकार का किसी भी प्रकार का लक्षण आपको दिखाई दे तो आप तुरंत ही अपने पास में जो भी साइकेट्रिस्ट हैं या न्यूरो डेवलपमेंटल जो पीडियाट्रिशियन हैं उनसे, या फिर कोई भी स्पीच थेरेपिस्ट हैं, या रिहेबिलिटेशन कोई सेंटर है आपके पास आसपास, उनसे जाके इससे रिलेटेड कंसल्ट कीजिए, ताकि अपने बच्चे का आप अर्ली इंटरवेंशन कर सको और बच्चे का प्रॉपर रूप से आप रिहैब करवा सको। और रिहैब में भी बहुत सी चीज़ें होती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि एक ऑटिज़म बच्चे के लिए बहुत सी चीज़ें अनिवार्य होती है उसको एक नॉर्मल लाइफ में लाने के लिए, जैसे कि
उसमें सबसे पहले ABA थेरेपी होती है, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस थेरेपी, OT होती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी। उसके अलावा स्पीच थेरेपी होती है और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी होती है। ये सारी थेरेपीज़ उस बच्चे में होने के बाद ही बच्चा एक नॉर्मल लाइफ की तरफ जा सकता है। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि पेरेंट्स, आपको पता नहीं रहता है कि बच्चा 2 साल का हो गया है और बच्चा खेल रहा है, अपनी सेम उम्र के बच्चों के साथ नहीं खेल रहा है लेकिन अलग से खेल रहा है, और खेलते खेलते आप उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हो। कुछ टाइम बाद आपको, जब बच्चा 3-4 साल का होता है, 5 साल का होता है, तब आपको पता चलता है कि मेरा बच्चा बोल क्यों नहीं रहा है। अब मेरे बच्चे में हम कुछ भी बोलते हैं तो ये बाकी बच्चों की तरह व्यवहार क्यों नहीं कर पा रहा है। ये सारी चीज़ें आपको लेट पता चलती है तो उसका रिहैब में भी बहुत टाइम लग जाता है। तो इसीलिए अर्ली इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है। जागरूकता जो होती है वो आप लोगों में बहुत ज़रूरी है। यदि आपको पता लगे कि मेरे बच्चे में इनमें से कोई भी सिम्टम शो हो रहा है तो आप तुरंत ही उस सिम्टम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो रही है बच्चे को, उससे रिलेटेड जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे जाके मिलिए, और ताकि आप एक सही वे में, सही गाइडेंस में उस बच्चे का इलाज करवा सकें। धन्यवाद।